नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह। आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में चुनावी तापमान अपने चरम पर है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं विधानसभा चुनावों में। ऐसे में एक खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक सर्वेसर्वा, उनकी जान को खतरा है। ये खबर सिक्योरिटी एजेंसीज दे रही हैं कि खालिस्तानियों से जो है, खालिस्तानी समर्थकों से उनकी जान को खतरा है। उनकी सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है। वैसे भी उन्हें सर्वोत्तम लेवल की सिक्योरिटी पहले से ही मिली हुई है। अब खालिस्तानियों को अरविंद केजरीवाल से क्या परेशानी हो सकती है? अरविंद केजरीवाल जब पंजाब का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो ऐसी खबरें आ रही थी जो है समाचार में, मीडिया में, कि वो खालिस्तानी समर्थकों के घर जाकर के रुकते हैं, उनका समर्थन लेते हैं, उनसे चंदा लेते हैं। ये खबरें आती रहती हैं। तो खालिस्तानी आखिर अरविंद केजरीवाल को क्यों टारगेट करना चाहते हैं? भाई, अरविंद केजरीवाल की जीत में ऐसा माना जाता है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की जीत में कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थक जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान था, रोल था। तो क्या जिस स्तर की अपेक्षाएं उन्होंने अरविंद केजरीवाल से की थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं? देश पूरा जो है खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर के पहले से अलर्ट पे है। देश की सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो देश के अंदर की सीबीआई हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, या देश के बाहर की रॉ हो गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं, वो अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि इस खालिस्तानी जो नेटवर्क है इसको क्रैक डाउन किया जाए। आपने देखा कि अभी बहुत से खालिस्तानी समर्थक जो विदेशी धरती से ऑपरेट कर रहे थे, चाहे वो कनाडा में बैठे हों, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, चाहे वो ब्रिटेन में बैठे हों, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, ऐसे बहुत से खालिस्तानी जो है आतंकवादियों को एलिमिनेट भी किया गया है। अब ये बात दूसरी है कि वो एलिमिनेशन जो है किसने किया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ अननोन गनमैन आए और उन्होंने इन खालिस्तानी जो है आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया। तो देश में चुनावी तापमान दिल्ली में विशेषकर गर्म है। लगातार 2 बार से जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीतती आ रही है। और ऐसे कहें तो 3 बार से उनकी पार्टी जो है वो सत्ता में आ रही है। जब पहली बार 2013 का विधानसभा चुनाव जो है अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे तो उनको 28 सीटें आई थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए होती हैं, 36, क्योंकि दिल्ली विधानसभा की स्ट्रेंथ 70 की है। तो किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए होती हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया था और उनकी सरकार बनी थी। खैर, ये बात पुरानी हो गई। आज के समय की बात करते हैं तो सभी पार्टियां जो है जोर शोर से चुनाव में लगी हुई हैं। लगभग सभी पार्टियों ने सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कुछ पार्टियों के कुछ सीटों पे कुछ ही उम्मीदवारों का जो है कि घोषणा अभी बाकी है। भाजपा की नई लिस्ट आने वाली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा को भाजपा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मौका दे सकती है। सभी ने नॉमिनेशंस भी फाइल कर दिया है, जिनके नामों की घोषणा हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से जो है नॉमिनेशन फाइल किया है। आतिशी मार्लेना ने जो है कालका जी की सीट से नॉमिनेशन फाइल किया है। और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सिसोदिया ने इस बार जो है, मनीष सिसोदिया ने इस बार अपनी सीट बदल दी है। वो पहले जो है
पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उनको बहुत कड़ी टक्कर मिली थी और बड़ी मुश्किल से वो अपनी सीट निकाल पाए थे। तो इस बार उन्होंने अपना चुनावी क्षेत्र बदल दिया है। इस बार वो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो और अगर जो अरविंद केजरीवाल की बात करें तो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विपक्ष में भाजपा से परवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के साहेब सिंह वर्मा हैं, उनके पुत्र हैं और 2 बार भारी मतों से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं और ये भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो इस बार दिल्ली के चुनाव में जो है तापमान गर्म है, लोगों की नजर उस पे बनी हुई है, खासकर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कि अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा और जो है संदीप दीक्षित, मुकाबला बहुत दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। देखना होगा कि 8 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। आतिशी मारलेना जो कालकाजी सीट से पहले भी चुनाव लड़ी थी और इस बार भी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा ने उनके खिलाफ जो है रमेश विदुड़ी को उतारा है। वो तेज तर्रार नेता हैं और दिल्ली वाले उनको बखूबी जानते हैं। तो खैर आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अपनी राय और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।